स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 12th वाले सबका जो है ये ज्योग्राफी है, जो कि आपको 3 फरवरी को जो है ज्योग्राफी है, ये 3 फरवरी को जो है ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथी, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है जो कि 3 फरवरी को जो है 100% ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। बहुत कम समय है, 3 फरवरी को जो है रामबाण साबित होने जा रही है। ऑब्जेक्टिव जो है 100% आपको जो है रामबाण साबित होगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, ये वीडियो को जो है आप लोग कंप्लीट कर लेते। एक भी ऑब्जेक्टिव जो है 3 फरवरी को आपको नहीं छूटेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा एक क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, जो कि 100% आपको जो है सीधे एग्जाम में रहेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा और 30 जो है प्रैक्टिकल होता है। तो 30 नंबर प्रैक्टिकल के लिए भी आपको बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा निम्न पुस्तकों में कौन जो है हमबोल्ट द्वारा लिखित है। बताइए मेरे डियर साथियों, यहाँ पे क्या कहा है, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, कसाम, जनसंख्या, भूगोल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, तो हो जाएगा कसाम, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 3 फरवरी को जो है रामबाण साबित होने वाला है। 3 फरवरी को आपको पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव है। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षवाद है, संवादवाद है, समुद्र विज्ञान है, इसके बाद मानववाद है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 का आंसर जो होगा समुद्र विज्ञान, आंसर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 फरवरी को जो है रामबाण साबित होने जा रहा है। ये 3 फरवरी को आप लोगों को जो है पूछा जाएगा 100%। चलिए, यहाँ पे कहा है मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति जो है संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, इसके बाद अंटार्कटिका से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये सब गलत है मेरे डियर साथियों। इसके बाद आयु लिंग पिरामिड का संबंध है जनसंख्या घनत्व से, जनसंख्या साक्षरता से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, पुरुष एवं महिला जनसंख्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 3 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, 100% गारंटी के साथ। ये ऑब्जेक्टिव को जो है अगर आप जो है भूल भुलैया में लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो है नहीं पूछेगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा 3 फरवरी को। जिसका भी ज्योग्राफी है, जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी रखे जल्दी से जो है कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। भारत में जनसंख्या घनत्व क्या, 2011 जनगणना के अनुसार 815, 382, 215, 940। जल्दी से बताइए रेडियर साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या था। 5 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 382। याद रखना, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का संबंधित है। यहाँ पे सूचकांक से संबंधित है, यानी मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो मनमोहन सिंह, सुचित्रा सेन, इसके बाद महबूब उल हक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। 6 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा महबूब उल हक, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा 3 फरवरी को। निम्नलिखित देशों में विकिस्मय प्रश्नता को प्रगति का माप माना गया है। भूटान, भारत, क्यूबा, रूस। बताइए इसका राइट आंसर। 7 का आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों भूटान, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। बुशमैन का, रोका का, मसाई का, सोमांग का। ये 3 फरवरी को जो है आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथ। ये ऑब्जेक्टिव जो है टोटल कंप्लीट कर लीजिए। ये बुशमैन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बुशमैन। चलिए, 9 में दिया गया निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। रबर है, केला है, चाय है, इनमें से सभी। बताइए मेरे डियर साथियों, 9 का जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, तो इनमें से सभी। चलिए, निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है। टोक्यो, तुला, संघाई, एसेन।
बताइए निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है। ये चारों ऑप्शन में से कौन जो है रूस में अवस्थित है। तो 10 का जो आंसर होगा तूला हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रूस में अवस्थित है। इसके बाद एशियन अवस्थित है जर्मनी में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो एशियन जो है अवस्थित है जर्मनी में। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 फरवरी को जो है रामबाण साबित होने जा रहा है मेरे डियर साथी। ये 3 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसके बाद है कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। कौन जो है पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। लाल है, नीला है, काला है, गुलाबी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन आपको चुन के बताना मेरे डियर साथियों। तो 12 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, काला। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद है निम्न में से कौन जो है पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। पेशेवर जो सेवाओं से संबंधित है, वकील है, नई है, धोबी है, इनमें से सभी है। बताइए इसका राइट आंसर। 13 का जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। द उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, इसके बाद है सुएज मार्ग, इसके बाद एनामा मार्ग, केप मार्ग। इसका राइट आंसर आपको 14 का बताना मेरे डियर साथियों। ये 3 फरवरी को जो है आपको 100% पूछा जाएगा। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। यानी वैंकूवर के बीच महामार्ग है, यानी सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का जो आंसर होगा कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद एयर इंडिया संबंधित है इंटरनेट से, उपग्रह से, वायु मार्ग से, इसके महामार्ग से। एयर इंडिया संबंधित है, 16 का जो है राइट आंसर होगा वो वायु मार्ग से। एयर इंडिया संबंधित किससे है, वायु मार्ग से। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। रूस में, बेल्जियम में, जर्मनी में, कनाडा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। 17 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बेल्जियम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम। चलिए इसके बाद है यहाँ पे निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। तो ओपेक में, दक्षेस में, आसियान में, इनमें से सभी। बताइए मेरे डियर साथियों क्या आंसर होगा इसका। 18 का जो आंसर होगा दक्षेस हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कारवार पतन है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, गुजरात में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कारवार पतन है 19 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों गुजरात में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 फरवरी को जो है आपको पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी यानी रखे हुए हैं ये 3 फरवरी को याद रखना, ये पूछा जाएगा 100% आपको। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया ओपेक संबंधित है। ओपेक संबंधित है कपास निर्यात से, तांबा निर्यात से, पेट्रोलियम निर्यात से, चीनी निर्यात से। जल्दी से बताइए ओपेक संबंधित है। तो 20 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों पेट्रोलियम निर्यात से जो है ओपेक संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मारकाइबो पतन संबंधित है। मारकाइबो वेनेजुएला से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से। बताइए 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों वेनेजुएला से। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, पंचम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। चलिए 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो ये हो जाएगा तृतीयक। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी उदाहरण है तेल का पतन, मत्स्य का पतन, आंतरिक पतन का। इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो नागासाकी का उदाहरण जो है मेरे डियर साथियों 23 नंबर का जो होगा मत्स्य पतन का। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 फरवरी को 100% आपको ये ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव वायरल होने वाला और ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा। गैरीसन नगर का संबंध है छावनी से, व्यापार से, तट से, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर। 24 का जो आंसर होगा छावनी से हो जाएगा। गैरीसन नगर का संबंध है छावनी से। चलिए, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। बताइए मेरे डियर साथी, चैनल टनल और सैटेलाइट टनल, पोस्टल टनल, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर। 25 का जो आंसर होगा चैनल टनल से हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 26 में का सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ मिलता है? सन्नतगढ़ में, मर्लिन बस्ती में, इसके बाद महानगर में, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे डियर साथियों, सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ मिलता है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? महानगर में सबसे ज्यादा जो है आपको प्रदूषण मिलेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है? कुल गाड़ी दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। बताइए 27 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, ऑस्ट्रेलिया में जो है कुल गाड़ी जो है स्थित है। चलिए, इसके बाद मेरे डियर साथ यहाँ पे दिया गया रेखीय नगर का विकास होता है। रेखीय नगर का विकास होता है मेरे डियर साथियों नदी के सहारे, झील के सहारे, पर्वतों पर, मैदानों में। बताइए, रेखीय नगर का विकास जो होता है मेरे डियर साथियों वो होता है नदी के सहारे। ऑप्शन इसका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कहा पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वतों पर वृत्ताकार, सीढ़ीनुमा, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। ये 3 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। तो ये हो जाएगा सीढ़ी नुमा, यानी पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो सीढ़ी नुमा। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 में दिया गया सेंटी टाउन का संबंध है। तो महानगर से, गंदी बस्ती से, जुर्वान नगर से, तटीय नगर से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? गंदी बस्ती से, यानी सेंटी टाउन का संबंध है गंदी बस्ती से। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद प्रसिद्ध है कोयले के लिए, राजधानी के लिए, पर्यटन के लिए। तो आपको पता होगा धनबाद यानी झारखंड में पड़ता है, कोयले के नाम से प्रसिद्ध है। तो धनबाद प्रसिद्ध है कोयले के लिए। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। तो ये कोयले के लिए हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा वहाँ पे कोयला जो है ज़्यादातर मिलता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 1 लाख से कम, 10 लाख से अधिक, 5 लाख से कम, 10 लाख से कम। बताइए इसका आंसर। 32 का जो आंसर होगा 10 लाख से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फाइबरें संबंधित हैं निवतिवाद से, असंभववाद से, इसके बाद मानवतावाद से, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देखते हैं कौन कौन राइट आंसर इसका दे पाते हैं। इसका हो जाएगा संभववाद से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सिक्किम की राजधानी है। तो शिलांग है, इम्फाल है, पटना है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, एक भी ऑप्शन नहीं है मेरे डियर साथियों। सिक्किम का राजधानी जो है ये भी गलत है, इम्फाल भी, शिलांग भी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है धरावी मलिन बस्ती कहाँ है? धरावी मलिन बस्ती का मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। धरावीन जो है मलिन बस्ती कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में। बताइए। 35 का जो राइट आंसर होगा मुंबई हो जाएगा। धरावी मलिन बस्ती जो है मुंबई में है। चलिए, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? भूमि निम्नीकरण का कारण है भू साक्षरता, इसके बाद है मृदा अपरदन, जल जमाव, इनमें से सभी। बताइए। 36 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? यानी पंचपटमाली, पंचप यहाँ पे क्या लिखा? पंचवा चौप, पंचप टो माकल उधर टमाली खान किस खनिज से संबंधित है? सोना, बॉक्साइट, यूरेनियम, पेट्रोलियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बॉक्साइट हो जाएगा, यानी
पंचब टमाली जो है ये खनिज जो है बॉक्साइट से संबंधित है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों, कह रहा है कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है तो श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। यानी कोरोना बीमारी से सर्वाधिक सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्या ऐसा शरीर का भाग है सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो 38 का जो आंसर होगा ये श्वसन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है डेसिबल मापन इकाई है जल प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की, भू प्रदूषण की, इसके बाद ध्वनि प्रदूषण की। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। 39 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 फरवरी को जो है ये पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ज्योग्राफी वाले सब कान खोल करके सुन लीजिए, जिसका भी ज्योग्राफी का एग्जाम है यानी 3 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है मेरे डियर साथियों? मरमांगाओं का मालगोर, इसके बाद जो है मगलोर है, इसके बाद नहवा सेवा है, कोलकाता है। बताइए इसका राइट आंसर। 40 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा क्या? नहवा सेवा हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बच्चा क्या करता है मारमगांव में दे देता है ऑप्शन, ये तो ये आंसर नहीं होगा, नहवा सेवा हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। 40 ऑब्जेक्टिव आपको बताएं, इनमें से कम जो है यहाँ से 25 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना और जो है सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो सभी बच्चे जो है आसानी से तैयारी कर पाएँ। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको फ्री में मिल रहा है, तो जाइए पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा आपको, जो है जादूगर मैथ सर्च करना है, टेलीग्राम खुल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना ताकि जो है एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटे।